एआई से ऐप और वेबसाइट बनाना आजकल ट्रेंड बन चुका है। लोग कह रहे हैं ये फ्यूचर है, ये रिवॉल्यूशन है, पर क्या सच में ये टेक्नोलॉजी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी हमें सोशल मीडिया पर दिखाई जाती है? आज हम इसी हाइप को लॉजिकली एनालाइज करेंगे और बताएंगे कि एआई से ऐप और वेबसाइट बनाना क्या सच में आजकल ट्रेंडिंग बन चुका है। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम ये समझने वाले हैं कि एआई से ऐप और वेबसाइट बनाना एक यूज़फुल टेक्नोलॉजी है, लेकिन क्या ये एआई का असली पावर को डिफाइन करता है और क्या इस टेक्नोलॉजी को हम ओवर वैल्यू कर सकते हैं, ये हम आज इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि एआई से ऐप बनाना या फिर वेबसाइट बनाना बिल्कुल भी गलत नहीं। ये डेवलपर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, टाइम बचाती है और बिगिनर्स को कोडिंग के लिए इनकरेज भी करती है। पर प्रॉब्लम तब होती है जब हम इस एआई को सबसे बड़ा अचीवमेंट मान लेते हैं। ये एआई का यूज़ है, एआई का कोर पर्पज़ नहीं। और ज़्यादातर एआई ऐप बिल्डर्स क्या करते हैं, वो पहले से मजबूत टेम्पलेट, फ्रेमवर्क्स और कोड पैटर्न्स को ऑटोमेटिकली कंबाइन करके एक ऐप बना देते हैं। इससे क्या होता है कि नया साइंटिफिक डिस्कवरी नहीं होता, कोई नया एल्गोरिदम इन्वेंट नहीं होता, कोई रियल वर्ल्ड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। मतलब ये ज़्यादातर ऑटोमेशन ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है। मतलब कि जितना डाटा उसके पास स्टोर है उसी से ही वो एआई या फिर आपका वेब डेवलपमेंट बना के देगा। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ब्रेक थ्रू नहीं है। अगर आप एआई से ऐप या फिर वेबसाइट बनाते होगे तो इसके लिए भी कुछ लिमिटेशंस होती है। ये कॉम्प्लेक्स और लॉजिक को सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाता। सिक्योरिटीज़ वल्नरेबिलिटीज़ हो सकती है और सिर्फ रियल प्रोडक्शन लेवल सॉफ्टवेयर के लिए भी हमें ह्यूमन डेवलपर्स की ही ज़रूरत होती है। इसलिए बड़े बड़े रियल इंडस्ट्रियों में सिर्फ स्टार्टिंग के लिए ही एआई का इस्तेमाल किया जाता है और बाकी का काम आगे का ह्यूमन डेवलपर्स ही संभालते हैं। अब हमने एआई से ऐप और वेबसाइट भी बनाना सीख लिया, लेकिन एआई का रियल यूज़ कहाँ पर होता है? एआई का रियल यूज़ हमारे रिसर्च सेक्टर और इन्वेंशन में होता है, ताकि हम एआई की मदद से कुछ और नया कर सकें, कुछ नया और इन्वेंट कर सकें, ना कि हमारे स्टोर्ड डाटा से सिर्फ उतना ही लिमिटेड रिसोर्सेस ले सके। मतलब इसका मतलब फिजिक्स में हमें कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स होते हैं जो हम एआई की मदद से सिमुलेट कर सकते हैं। क्लाइमेट मॉडल्स, फ्यूचर के रिस्क बताने में भी हम एआई की मदद ले सकते हैं। इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना वेबसाइट बनाना या फिर ऐप बनाने से ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो सकता है। अगर 10 साल बाद हमारी आगे की पीढ़ी देखेगी तो उनके लिए एआई से वेबसाइट बनाना या फिर ऐप बनाना एक मामूली सी बात बन चुकी होगी, जैसे कि आज हमारे लिए ऑटो कंप्लीट नॉर्मल हो चुका है। पर अगर हम एआई का सही इस्तेमाल रिसर्च और इनोवेशन सेक्टर में करते हैं तो हम एक बेहतर नया कल ला सकते हैं, जो कि एआई की वजह से आ भी सकता है। तो इस वीडियो को बनाने का यही मकसद था कि एआई से ऐप और वेबसाइट बनाना एक यूज़फुल टेक्नोलॉजी है, लेकिन इससे एआई का फ्यूचर डिफाइन नहीं होता। ये एक कन्वीनियंस टूल है, ना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अल्टीमेट गोल। हम एआई को जज करना चाहते हैं, उसको साइंटिफिक और सोसाइटियल इम्पैक्ट के बेसिस पर, ना कि सिर्फ उसकी ऐप बनाने की एबिलिटी पर। तो एआई सिर्फ एक ऐप और वेबसाइट बनाने के लिए नहीं सीमित नहीं है, इसका इस्तेमाल हमें रिसर्च सेक्टर में भी करना चाहिए। धन्यवाद।